हेलो बच्चों, मैं एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम अभी आपको भारत में ब्रिटिश प्रशासन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रिटिश ब्रिटिश मीन्स होता है जो ब्रिटेन के रहने वाले होंगे, है ना। प्रशासन प्रशासन मीन्स अगर कोई भी व्यवस्था को चलाना हो तो उसके लिए हमें एक प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रशासन में ब्रिटिश प्रशासनिक जब ढांचा बनाया गया था तो उसमें से सबसे मेन हेड थे गवर्नर जनरल, है ना। गवर्नर जनरल, और ये सब गवर्नर जनरल के निम्न थे, मतलब इसके अंडर में काम कर रहे थे। तो गवर्नर जनरल के अंदर आपको सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायपालिका। तो सिविल सेवा मतलब कि कोई भी व्यवस्था अगर बनानी हो तो उसमें से चार चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। उस समय में चार चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। अब भी वही चीज़ें हैं। अगर ये चार चीज़ें अगर ये समाप्त हो जाए तो जो हमारे समाज में व्यवस्था उथल पुथल हो जाएगी। अगर सिविल सेवा मीन्स होता है आईएएस आईपीएस, है ना। इसको हिंदी में अखिल भारतीय सेवा बोलते हैं। सेना अगर नहीं रहेगा तो हमारे देश पर बाहरी लोग आक्रमण करेंगे तो उसको बचाने के लिए कौन चाहिए? सेना चाहिए। पुलिस, अगर गांव में अगर दुर्घटना हो गई, आपस में लड़ाई झगड़े हो गए तो उसको कितने नंबर को कॉल करते हैं? पुलिस पहुंच जाती है। अगर फिर उसके बाद चले आइए न्यायपालिका मीन्स अदालत। आपकी जो अदालतें हैं, कौन से नियम लागू होगा, किस केस पे आपको जज साहब आपको फैसला सुना देंगे। तो किसी भी समाज को सुदृढ़ करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीज़ आपको चार पिलर स्तंभ है, ये बहुत ज़रूरी होती है। तो हम किस पॉइंट पे थे कि अगर भारत में ब्रिटिश शासन का प्रशासनिक ढांचा अगर बनाना, मजबूत करना है तो हमें नहीं, ये अंग्रेज लोग ने, ब्रिटिश लोग ने ये एक ऐसी संस्था बनाई कि हमें भारत पे राज भी करना है ना, और ज़्यादा समयों तक राज करना है। तो हमको ये चीज़ स्थापना व्यवस्थित करना है ना, ये चीज़ बनाना है। अगर देखिए, सिविल सेवा का काम क्या था? सिविल सेवा का काम था कि सामान्य प्रशासन हेतु, सिविल सेवा में होता है कि नागरिकों को सुरक्षा देना, है ना। नागरिकों, जो लोग कहते हैं ना कि आज हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय सिविल सेवा ही आईएएस था, अभी भी है ना। अभी अखिल भारतीय सिविल सेवा उसको बोलते हैं। सेना भी सब समझ गए कि सेना, आर्मी, सीआरपीएफ, एसएसबी, जितने भी हैं फोर्सेस है। पुलिस, जो आपको होम गार्ड से लेकर एसआई, सब इंस्पेक्टर, है ना, ये तो ये सारे। और न्यायपालिका में आपकी अदालत हो जाएगी, उच्च अदालत, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो सिविल सेवा का यही काम था कि समान प्रशासन हेतु आपको सिविल सेवा की करनी थी। सेना, भारत में ब्रिटिशों द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों की सेना द्वारा सुरक्षा करना था। अगर सेना का क्या काम था कि ब्रिटिश जो थे, जो भारत में अधिकृत क्षेत्र किए गए थे, अधिकृत क्षेत्र में होता है कि वो कोई अधिकृत कब्जा करना, है ना, किसी चीज़ पर, चाहे वो राज्य पर हो, है ना, चाहे वो भूमि पर हो। आप लोग भी देखते हो ना, गांव में भी लोग करते ना, अधिकृत कर लेते हैं कि जैसे माने तालाब है, कहीं सरकारी जमीन है तो वहाँ जा करके कब्जा कर लेते हैं, है ना, तो अधिकृत हो जाता है वो। तो वही उसको देख रेख करने के लिए सेना की व्यवस्था किया गया था। पुलिस का काम था कि कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखना। अभी भी पुलिस का वही काम है जो पहले था, शांति व्यवस्था रखिए। लड़ाई झगड़ा हो रहा है
अच्छा, लड़ाई झगड़ा होता है तो शांति व्यवस्था बनता है या बिगड़ता है? बिगड़ता है, बिगड़ता है ना। तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए आपको पुलिस के कितने नंबर कॉल करना पड़ेगा? 112 पर कॉल कीजिए, तुरंत आपकी पुलिस आएगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। और न्यायपालिका है, न्यायगत कार्यों के लिए अगर आपका केस चल रहा है, कहीं मुकदमा चल रहा है, तो आपको जज साहब फैसला देंगे कि आपको क्या करना है। हम जज साहब फैसला देंगे, उसके बाद आप बरी हो जाएंगे, है ना। हम आपको अभी ब्रिटिश प्रशासनिक ढांचा बता रहे थे, उसमें से सिविल सेवा, सेना, पुलिस और न्यायपालिका था। तो उसमें से हम आपको सिविल सेवा के बारे में बता रहे हैं कि सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश सिविल सेवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर कालांतर में 1853 ईस्वी के एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवाओं के लिए एक खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू की गई, है ना। फिर भारत की स्थानीय सरकारी व्यवस्था, भाषाओं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का प्रशिक्षण देने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फिर 1806 ईस्वी में डायरेक्टरों ने इन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन हेलबरी कॉलेज में हस्तांतरित कर दिया।